हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि देखिए सभी भक्त क्या करते हैं नवरात्रों में, अपने अपने तरीके से घर पे माता की पूजा सेवा करते हैं। बहुत सारे भक्त अखंड ज्योति घर पर जलाते हैं और मैया की पूजा सेवा करते हैं। लेकिन क्या होता है, किसी वजह से या हमसे ही कभी भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, अखंड ज्योति बुझ जाती है, बीच में ही खंडित हो जाती है। कई बार क्या होता है कि हमसे ही गलती से फैन ऑन हो जाता है और हवा के झोंके के साथ अखंड ज्योति जो हमने जलाई थी वो बंद हो जाती है, या कई बार बच्चे जो हैं अखंड ज्योति को जाकर के बंद कर देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से जो है अखंड ज्योति हमारी खंडित हो जाती है, बुझ जाती है। अब जैसे अखंड ज्योति बंद होती है तो हमारे मन के अंदर उथल पुथल मच जाती है और बहुत सारे नकारात्मक विचार हमारे मन के अंदर आने लगते हैं। पता नहीं माता रुष्ट हो गई हैं क्या, अब पता नहीं हमारे परिवार के साथ या हमारे साथ क्या होगा, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। बहुत सारे इस तरह के सवाल हमारे मन के अंदर आने लगते हैं और फिर हम परेशान हो जाते हैं और जो बात के बाकी दिन जो बच गए हैं हम उसमें भी पूरा मन और ध्यान लगाकर मैया की पूजा सेवा नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, अगर आपके यहाँ पर भी अखंड ज्योति बंद हो गई है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको मैया से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करनी है और कहना है कि मैया, मैंने जो आपकी अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लिया है तो वो बीच में ही खंडित हो गई है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। इस तरह से क्षमा याचना करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है। और मैया बहुत दयालु है, एक क्षण में ही अपने बच्चों को माफ़ कर देती है। फिर जो आपने ज्योति जलाई थी उस ज्योति को आपको उठा लेना है, दीपक को उठा लेना है और उसमें जो भी आपने बाती लगाई थी बाती को अलग हटा देना है और आपको दीपक को बहुत ही अच्छे से साफ कर लेना है। फिर एक नई बाती बनानी है। कभी भी ध्यान रहे, पुरानी बाती जो हमने निकाली है उसका इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि वो बाती अब खंडित हो चुकी है। तो नई बाती बना करके जोत के अंदर लगाकर उसमें घी या तिल का तेल डाल करके दोबारा से माता का जयकारा लगाते हुए जोत को प्रज्वलित करना है। और ध्यान रहे, जोत की विधिवत पूजा करनी है और उनकी स्थापना करनी है। आपको एक प्लेट में थोड़े से चावल या फूल रख करके जोत को स्थापित करना है और फिर जोत को जो है रोली से या हल्दी से आपको तिलक करना है और उनको चावल अर्पित करने हैं और कुछ दक्षिणा निकालनी है। देखिए, जब जोत बंद हो जाती है तो उसके बाद हम जब दोबारा से जोत को जलाते हैं तो उसके लिए हमें देखिए दक्षिणा जरूर से निकाल के रखनी चाहिए। दक्षिणा बिल्कुल आपको अपने सामर्थ्य के हिसाब से निकालनी है। आप 51 निकाल सकते हैं, 100 निकाल सकते हैं, 250 निकाल सकते हैं, 500 निकाल सकते हैं। जितनी आपके अंदर सामर्थ्य है उतनी दक्षिणा आपको निकाल करके रख लेनी है और ये जोत के ऊपर को वारनी है और तब आपको इन पैसों को उठा करके रख लेना है। इन पैसों से आप किसी भी गरीब की मदद कर सकते हैं, किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं या फिर आप मंदिरों में भी इन पैसों को दे सकते हैं। देखिए, अगर आपके घर पर भी अखंड ज्योति बुझ गई है तो आप इस तरह से ज्योति को दोबारा से जलाएं और फिर से आप मैया की विधिवत पूजा सेवा को आगे बढ़ाएं, बीच में ही ना रोकें। देखिए, नवरात्रि के ये 9 दिन, ये समय बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है, तो इसलिए इसमें अधिक से अधिक मैया की पूजा सेवा करें। बीच में ही इस तरह से जोत बंद हो गई है तो इस तरह का मन में विचार रख करके अपने मन को खराब करके बीच में ही पूजा ना रोकें, बल्कि मैया से क्षमा याचना करते हुए पूजा को आगे बढ़ाएं। और मैया तो देखिए करुणा निधान है, अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियां ऐसे ही माफ कर देती हैं। तो आप क्षमा याचना करें और अपनी पूजा को आगे बढ़ाएं। तो इस तरह से अगर आपके घर पर भी अखंड ज्योति बुझ गई है, खंडित हो गई है, तो इस तरह से आप दोबारा से ज्योति जला करके नवरात्रों की पूजा को आगे बढ़ाएं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। हरे कृष्णा, जय माता दी।